परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़िंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12 की मैथमेटिक्स जो कि अध्याय नंबर 5 है, सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसमें प्रश्नावली 5.7 के हमने कई सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे पिछली क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, अटेंड नहीं की हैं, तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस सारे क्वेश्चंस को आप देख डालिए। सारी पढ़ाई अपनी पूरी कर लीजिए। पिछली जितने भी एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट किए हुए हैं हम, और आज हम एक्सरसाइज 5.7 तक पहुँचे हैं। इसके हम 14वां क्वेश्चन यानी कि 14th क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और लगाने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अवकलन आ गया होगा समझ में। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर आपका पूरा फिनिश होने वाला है। तो अब लास्ट चैप्टर पे लास्ट एक्सरसाइज चल रही है समझो। तो आपको अवकलन करना आ गया होगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अवकलन आपने सीख लिया है। अगर आपने रेगुलरली एक ही क्लासेस अटेंड की है तो गारंटी है आपको अवकलन आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, उसको अवकलन सीखने को मिला है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि मैंने किसी को सिखाया अवकलन। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो उसी जैसा ये भी है। दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा। देखो आओ, 14वां है, यदि y बराबर a e⁻mx प्लस b e⁻nx है तो दर्शाइए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये d2y/dx² यानी कि द्वितीय कोटि अवकलक माइनस m प्लस n से गुणा करना है dy/dx में। मतलब जो dy/dx आएगा उसमें m प्लस n से गुणा करना है, प्लस mn बराबर 0, y में mn से गुणा करना है। ठीक है, तो वो 0 आना चाहिए, ये हमको दर्शाना है करके कि ये सब हो तो 0 आएगा। ठीक है, हम आइए हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है क्या? हमें तो भैया एक ही चीज़ दिया है कि y बराबर में a e⁻mx प्लस b e⁻nx, ये दिया है। इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 1, याद रखना इसको। ठीक है, देखो द्वितीय कोटि अवकलज तक जाना है हमको। इस सवाल के हिसाब से ऐसा दिख रहा है मुझे देखने में। तो इसके लिए द्वितीय कोटि अवकलज पे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो एक बार करेंगे। पहले एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार कर देंगे। ठीक है, तो पहले एक बार अवकलन करेंगे इसका। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ध्यान से देखो, a इज अ कांस्टेंट, तो a को जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये a हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, e⁻mx का अवकलन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, तो e⁻mx का अवकलन e⁻mx हो जाएगा। क्लियर है ना? e⁻mx हो जाएगा, e⁻mx का अवकलन। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना, हमने e⁻mx e का किया है अवकलन, e⁻x का, e⁻mx का। अभी उसकी जो पावर थी उसका बचा हुआ है, तो उसकी पावर क्या है? d/dx ऑफ mx है, ये है। ठीक है, इसका अवकलन करना है। प्लस अब ऐसे ही b का तो अवकलन होगा नहीं, e⁻nx का अवकलन तो हो जाएगा e⁻nx, और इसकी पावर nx है, उसका अवकलन बचा है, जिसको अलग से कर देंगे d/dx ऑफ nx। ठीक है ना, इतना समझ में आया? और इसका अवकलन करके यही भी डायरेक्ट मैं लिख सकता था, बट एक लाइन बढ़ा दिया मैंने ताकि आपको समझ में आए। मैं नहीं चाहता कि जरा सा भी कहीं भी कंफ्यूजन हो, चाहे थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट की ज़्यादा बन जाए। तो ये a है, और e⁻mx का अवकलन हो चुका है क्योंकि वही होता है, इसलिए mx का अवकलन करेंगे तो m का तो होगा नहीं, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखे या ना लिखे माना ही जाएगा। अब ये लिख लेते हैं e⁻mx प्लस का b का अवकलन होना नहीं है, कांस्टेंट है। e⁻nx का हो चुका है, तो e⁻nx को ऐसे लिख लेते हैं, e⁻nx थोड़ा बड़ा सा अच्छे से e⁻nx
ठीक है। अच्छा, nx का जब अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, n का होगा नहीं, तो उसको यहाँ ला देते हैं। ये बिल्कुल समझ में आया। इसको चाहे आप समीकरण 2 बोल दो, इसको चाहे आप समीकरण 2 बोल दो। हमें एक बार अवकलन मिल गया है, dy बाई डी एक्स मिल गया है, उसमें m प्लस n से गुणा करना भी वो बात की बात है, मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये चीज जो दिख रही है वो हो जाएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब इसको मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा, देखो एक बार कर दिया ना इसलिए इसको जल्दी कर दूंगा। देखो a को तो रोका है, n भी रोका है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता ना। e की पावर mx का अवकलन कर दो भाई, डायरेक्ट कर दो, e की पावर mx का अवकलन e की पावर mx ही होता है, तो e की पावर mx। अच्छा, इसकी पावर का अवकलन बचा है mx का, तो उसको d बाई डी एक्स ऑफ mx करेंगे, तो x का 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे x का 1 हो गया था और m यहाँ लिख दिए थे, वैसे ही mx का जब करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, m बचेगा, तो m को इधर लाके गुणा करेंगे तो m की पावर 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इजी बात है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं समझ में आया। कमेंट करना, मैं जिसका भी नहीं समझ में आया कमेंट करना, वैसे तो समझ में आनी चाहिए यार। यहाँ पे ही तो करके दिखाया था, mx किया था तो m आया था, वो यहाँ लिख दिया था मैंने। वैसे ही यहाँ पे जब mx का फिर से करेंगे तो m आएगा, उस m को इसके ऊपर पावर पर चढ़ा दिए, ठीक है। अब नहीं बताएंगे इसको। bn e की पावर nx का e की पावर nx ही हो जाएगा, और nx का जब करेंगे तो उसमें से एक n आएगा, वो n को मैं पावर पे चढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपको समीकरण नंबर 3। ये मिल गया, ये मिल गया, और y तो हमारे पास सवाल नहीं है। 3 समीकरण को ध्यान से देख लो, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ये 3 समीकरण है हमारे पास। अब इन समीकरणों को ध्यान से देखो, और हमें प्रूव करना है कि ये ऐसा कुछ है तो वो 0 होगा, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो कि ये आया है, इसको माइनस करें m प्लस n से dy बाई डी एक्स ये रहा, इसमें गुणा करके, और फिर जोड़ें mn से गुणा करके y में, इसमें mn से गुणा करके y में, तो वो 0 होगा। ये हमको प्रूफ करना है, तो इसके लिए आओ फिर इसी समय मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स को तो वैसे लिख लेता हूँ, dy बाई डी एक्स में m प्लस n से गुणा कर देता हूँ, मतलब इसमें m प्लस n से गुणा करना है और इस वाले में ny से गुणा करना है, और सबको इस हिसाब से रखना है जिससे हमारे पास 0 आंसर आए। तो फिर मैं इसको करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको मिटाना चाहूँगा, ठीक है। देखो भाई फिर से समझो बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं ये समीकरण, ये तीनों समीकरण में इस तरफ लिख ही लेता हूँ एक बार, फिर मिटा देते हैं पूरा। इस समीकरण को मैं यहाँ पे ऐसा करके लिख देता हूँ, y बराबर में है a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx, ये एक समीकरण है, एक समीकरण है। समीकरण 2 ये रहा, ये y dy बाई डी एक्स है बराबर a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx, ये समीकरण 2 है। समीकरण 3 भी लिख लेते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx, ये समीकरण 3 है। ये तीनों समीकरण मैंने साइड में लिख लिया, जिससे हमें इसको मिटा दो तो मुझे ज़रूरत पड़े तो देख लूँ वहाँ से, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं पूरा और सवाल पर चलते हैं कि सवाल में से क्या क्या रहा है। प्रूफ करना है वो बात नहीं, बस जो चीज़ दी गई सवाल में। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मेरे साथ साथ ही नोट करते चलिएगा, कभी कदार मैं मिटा देता हूँ, हटता नहीं बोर्ड से, तो साथ साथ लिख लिया कीजिए, ठीक है। एक सेकंड बस। हाँ ठीक, फैन ऑन था ना तो उसको बंद करना था। तो वो है हमारे पास क्वेश्चन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy अपॉन
डी एक्स प्लस एन एम एन वाई, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और उधर जीरो है। तो इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम जीरो के इक्वल प्रूव करेंगे जो कि राइट हैंड साइड पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला इस टर्म को लिखते हैं ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी बी बड़ा सकते प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ये हो गया। अब माइनस लगाओ, m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से इसको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या है डी वाई बाई डी एक्स? ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। ये हो गया। अब प्लस लगाना है, तो मैं मिटाता हूँ इस सबको, इन दोनों को लिख दिया इसलिए इसकी जरूरत था। तब समीकरण 1, 2 और 3 से इसको भी लिखने के बाद काम खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ प्लस लगाओ, प्लस एम एन से मल्टीप्लाई करना है वाई में। वाई हमारा क्या है? ये ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। यहाँ लिख दो समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है, बस अब इसी को सॉल्व कर लो। जीरो आना चाहिए क्योंकि भैया राइट हैंड साइड पे जीरो है। सॉल्व करो बड़े आसानी से। ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस, देखो माइनस एम से इसमें मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे और माइनस से भी मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस आता रहेगा हर जगह। जब इसमें गुणा करेंगे एम माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब एम से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। गुणा करना आता ही होगा आपको, गुणा करना आना भी चाहिए, 12th में है। इसका मतलब आपने मैथ ली है 12th में, तो आपको इतना छोटी छोटी चीज़ें तो आती होंगी गुणा उड़ा करना। चलिए एम का गुणा इसमें करेंगे तो ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे ई टू द पावर एम एक्स। अब माइनस एम से बी में गुणा करेंगे तो माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स। फिर उसके बाद अब एन से गुणा करेंगे, एन से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस का, अब एन से बी में गुणा करेंगे तो बी एन इस बार स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एन एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आइए इधर आओ, प्लस इसमें करेंगे ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स। और अब इसमें करें प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। गुणा हो गया भाई। अब जो कट पीट रहा उनको काट पीट देते हैं और जो बचे उसको उतार लेंगे। चलो ये रहा आपका ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये कट गया भाई। देखो एक प्लस में एक माइनस में कट गया। बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर, ये रहा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कट गया। अब इसको देखें बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, एक प्लस में है और एक माइनस में, ये भी कट गया। अब एक बचा है ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये भी कट गया। क्या बचा? कुछ नहीं, इसका मतलब जीरो बचा और वही लाना था बराबर में राइट हैंड साइड। अतः एक बार उसी को लिख दिया करो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एम एन वाई बराबर 0 इति सिद्धम। हिंदी में लिखते हैं इसको।
और इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड लिखते हैं। तो आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ सकते भाई, इसमें कुछ खास थोड़ी ना है। सवाल एक वैसे लगाना वैसे ही है, सिर्फ आपको टेक्निक्स तो सीखनी है। मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता कि कैसे समझेंगे, बस जैसे सवाल लगाएंगे हिंदी बस इंग्लिश में कोई इंग्लिश यही जो हिंदी लिखी है थोड़ी थोड़ी वो इंग्लिश हो जाएंगी। यहाँ पे दर्शाइए लिखा है, वहाँ पे प्रूव्ड लिखा सो दैट लिखा रहेगा या प्रूव लिखना रहेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 14 था, 15 क्वेश्चन को लगाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, हाँ तो एक और आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बड़ा आसान है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जिसके पास बुक नहीं है वो भी हमारे इस चैनल से पढ़ सकता है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख देता हूँ, जिससे कोई किसी के पास मान लो बुक नहीं है तो वो हमारे लेक्चर्स को देखकर ही पूरी की पूरी अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, बुक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो बोर्ड पर लिखा ही मिल जाता है क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y, ठीक है 49y, ये प्रूफ करना है। और हमारे पास ये फंक्शन दिया गया x का फंक्शन है y के रूप में। ठीक है, y x का फंक्शन है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार द्वितीय कोटि अवकलन करना है। तो आओ करते हैं। हमारे पास दिया है, क्या दिया है, इसको आप ऐसे लिखा कीजिए। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ ये बार बार, आप एक बार लिखा कीजिए जो जो चीज़ दिया है, फिर लिखा करिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा करिए। ठीक है, आइए देखते हैं x के, क्योंकि देखो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन है ना, जो प्रूव करना है उसमें उसी हिसाब से हम चलेंगे। सापेक्ष अवकलन कितनी बार अवकलन करना है कितनी बार नहीं करना, वो हमारे सवाल में दिखाता रहता है कि कितनी बार अवकलन करना है। तो दिख रहा है मुझे d2 है y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो मुझे पक्का है कि 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। और एक तरीके से और भी जान सकते हैं कि सवाल में अगर एक बार अवकलन करना रहेगा तो यहाँ पे एक ही प्रथम कोटि अवकलज दिखाई देगा, या फिर लिखा रहेगा कि दिए गए फंक्शन का अवकलन कीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप प्रूविंग में पहले देख लिया कीजिए कितनी बार अवकलन मांगा है, उसी हिसाब से फिर अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। तो ये तो बड़ा आसान है, इसको तो आराम से कर सकते हो आप अवकलन। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 500, तो कांस्टेंट वैल्यू है, अचर है, इसका अवकलन होगा नहीं। e की पावर 7x का अवकलन e की पावर 7x ही होगा, क्योंकि e की पावर में जो भी चीज़ें होती हैं तो उसका अवकलन वही हो जाता है, e की पावर वही e की पावर में जो भी है वही e की पावर वही, ऐसे बोलते मैं ऐसा पढ़ता हूँ, इससे आपको समझ में आए कि e की पावर में हम कुछ भी लिख देंगे, उसका अगर अवकलन करेंगे, e की पावर मान लो 7x है या कुछ भी है, जब भी अवकलन करेंगे तो वही आ जाएगा जो था, e की पावर वही, यही अवकलन आ गया। लेकिन ये बात याद रखना कि e की पावर 7x का अवकलन e की पावर 7x हो गया, लेकिन जो पावर थी 7x उसका अवकलन बचा है तो उसको अलग से करना पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 7x तो था ही, 7x का अवकलन 7 का होगा नहीं, 7 को बाहर निकाल लेंगे और x का होगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 से लिखेंगे ना, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 7 e की पावर 7x ऐसा। तो यही यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। लेकिन जैसे मान लो कोई लोग बीच में वीडियो के पूछ जाते हैं, आके देखने लगते हैं, तो हो सकता है उनको ना समझ में आए, तो लगेगा सर जी कायदे समझा नहीं रहे। समझा मैंने बहुत अच्छे से दिया है भैया, शुरू से वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल के देखिए सारे वीडियोस को, आपको लगेगा कि हाँ यार भाई बंदे ने काफ़ी मेहनत करके इस चैप्टर को पढ़ाया है। ठीक है, तो e की पावर 7x का अवकलन करेंगे तो e की पावर 7x ही आएगा, लेकिन 7x का जब करेंगे तो आ जाएगा 7। अब इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अलग की बात है, अगली लाइन में कर लेंगे उसको। 600 का अवकलन होगा नहीं, e की पावर माइनस 7x का अवकलन हो जाएगा e की पावर माइनस 7x। ध्यान देना, e की पावर माइनस 7x का अवकलन e की पावर माइनस 7x, लेकिन जब माइनस 7x का करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया होगा। dy बाई डी एक्स बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं यार, गुणा कर लें या फिर रहने दें, जैसा कहो। चलो गुणा मत करो यार, गुणा मत करो। मैं ऐसे 7 को ऐसे मल्टीप्लाई में ही रखता हूँ,
500, क्योंकि गुणा करने से कोई फ़ायदा मेरे ख्याल से ऐसा दिख नहीं रहा कि मिलेगा मेरे को, प्लस 600, मतलब यहाँ पे सॉरी माइनस आगे ले लेता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे माइनस आगे ले लेता हूँ, तो -7 और ये 600 गुणा रहने देते हैं करने के लिए, e⁻7x ये हो गया। 2 बार अवकलन करना था ना, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। तो यहाँ लिख लेना पुनः x के, मुझे हिंदी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है सापेक्ष अवकलन मैं सोचता हूँ बोल दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी चाहिए लिखने की। मैं जैसा करूँगा तो आप लोग भी वैसा करेंगे, कहीं आप भी ऐसा ना कर लेंगे सर जी तो बोल दे रहे हैं तो मैं भी ऐसे बोल दूँ, नहीं तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना। तुम्हें कॉपी में अपने रिप्रेजेंटेशन करना है, जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा सब कुछ करके। जितनी इम्प्रेसिव कॉपी रहेगी उतना अच्छे से नंबर मिलता है, ठीक है। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई एग्जामिनर आपका नंबर ना काट पाए, ऐसी उसका मन ही ना करे काटने का, ऐसी कॉपी लिख के दो उसको, सारे सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं कि मैथ्स का ही, मैथ्स का तो वैसे भी थोड़ा लिखने पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं मांगती मैथ, लेकिन फिर भी और सारे सब्जेक्ट में d2y/dx² ऐसा हो जाएगा बराबर। इधर में देखो मतलब ये 7 है पहले से, और इसका अवकलन 500 का तो होगा नहीं, e⁻7x का अवकलन करेंगे तो e⁻7x ही आ जाएगा। और 7x का बचा है, वही बात फिर से ऊपर वाली दोहराई जा रही है, 7x का बचा है तो उस 7x का करेंगे तो एक 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस 7 को इससे मल्टीप्लाई अभी अगले लाइन में कर लेंगे। 7 600 का अवकलन होगा नहीं, सब कांस्टेंट है ना इसलिए होगा। e⁻−7x का अवकलन करेंगे तो e⁻−7x आएगा, x से y, हाँ। और -7x का करेंगे तो एक तो -7 आ जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस फिर से प्लस बन जाएगा, है ना। आओ करते हैं d2y/dx², एक लाइन यहीं पे और बढ़ा लें, 7×49 ऐसे कर लें। हमें 49 भी चाहिए ना, देखो आपको 49 दिख रहा है, बस थोड़ा सा आइडिया लगता है। आइडिया आप लोग भी डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, आप लोग टेंशन मत, ऐसा ना समझिएगा कि सर ऐसे बता रहे हैं जैसे तो सर ने भी बहुत ही धीरे धीरे अपना करके प्रैक्टिस करते करते डेवलप किया है, तो ऐसा तुम भी कर सकते हो। माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 7×49 इसको इससे गुणा कर दिया ना, और यहाँ पे 600 e⁻−7। देखो लगभग हम अपने आंसर की तरफ बहुत करीब पहुँच चुके हैं, वहाँ तक हमको जाना है। तो मैं मिटाने के चक्कर में हूँ, ऊपर से मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। तो आप उतार लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ यहाँ से और फिर आगे बढ़ते हैं। एक लाइन का काम और बचा है, हो गया बस थोड़ा सा। चल तो इसके बाद से यहाँ d2y/dx² = देखो ये 49 और ये 49 दोनों में कॉमन है, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। अंदर में जो बचेगा उसको साफ साफ उतार देता हूँ, 500 e⁻7x, है ना, यही तो है। 500 e⁻7x प्लस 49 कॉमन हो गया, 600 e⁻−7x ये बचा है। अब ये हो जाएगा d2y/dx² = ये 49 है, उतार दो ऐसे। और इस सब की वैल्यू तो आप देख ही रहे हो, y बराबर में ही था, ये हमारे पास क्वेश्चन ही था। चाहे उसको आप जो क्वेश्चन था जहाँ पे दिया था, मैंने लिखा था दिया है, वहाँ पे आप समीकरण 1 बोल देना उसको, ठीक है। मैं इसी को बोल दे रहा हूँ समीकरण 1, सवाल था ना हमारा, तो सवाल को ही समीकरण 1 बोल देंगे। और यहाँ पे 49 जो लिखा है इसको उतार दो, और इस पूरे की वैल्यू समीकरण 1 से, देखो ये पूरा समीकरण 1 में y है, तो इस पूरे को y लिख देंगे और यहाँ बगल में बता देंगे समीकरण 1 से। बस यही तो प्रूव करना था, इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। देखिए मैंने एकदम अच्छे से काफ़ी धीरे धीरे और इम्प्रेसिव तरीके से बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम 2 और क्वेश्चन बचे हैं इस प्रश्नावली के, तो उनको भी उसी अगली क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन को निपटा देंगे, और ये प्रश्नावली को भी अलविदा बोलकर ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।